सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 2। इससे पहले हमने इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 1 देख लिया था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का सेशन, जो कि हम देख रहे थे हैश टैग सिमिलर बट नॉट सेम टर्म्स। तो आज मैं आपके लिए चार टर्म्स लेके आई हूँ: डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, रिसेशन एंड डिप्रेशन। वी यूज देम एज अ सिनोनिम ऑफन, बट हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। हर एक का मीनिंग एक दूसरे से कुछ अलग है। देखते हैं कैसे। बाय स्टार्टिंग विद डिफ्लेशन। Deflation is when the inflation level drops below zero in the economy. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज गोइंग नेगेटिव। ओके, इन्फ्लेशन यानी जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, वो चीज हम देख चुके हैं। तो जब डिफ्लेशन होता है यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो जीरो से नीचे चला जाए, उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। डिफ्लेशन इज द टर्म व्हेन प्राइसेस स्टार्ट्स टू फॉल इन द इकोनॉमी। देयर इज अ जनरल प्राइस लेवल ड्रॉप इन द इकोनॉमी। ओके, सो प्राइजेस मार्केट में गिर रहे हैं, इकोनॉमी में प्राइजेस जब गिर रहे हैं, वी यूज द टर्म डिफ्लेशन। ऐसे केस में आरबीआई जनरली चीप मनी पॉलिसी, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के सेशन ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन इज द इन्फ्लेशन लेवल ड्रॉपिंग इन द इकोनॉमी। ये डिफ्लेशन से कैसे अलग है? तो डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, इट इज बिलो जीरो, but in disinflation it is much higher than zero. It remains positive and it is more than zero. Let's take an example. For example, इकोनॉमी में अगर 7% इन्फ्लेशन चल रहा था पहले, और अब अगर 5% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इट इज टर्म्ड एज डिसइंफ्लेशन। इन्फ्लेशन लेवल कम हुआ है इकोनॉमी में, लेकिन प्राइजेस अभी भी बढ़ रहे हैं, बट एट अ स्लो पेस। पहले 10 रुपए बढ़ रहे थे, अब 7 रुपए बढ़ रहे हैं, या पहले 7 रुपए बढ़ रहा था, अब 5 रुपए बढ़ रहे हैं। प्राइसेस तो भैया बढ़ ही रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली एट अ स्लोअर प्लेस। इन्फ्लेशन में एक स्टॉप आया, एक ठहराव आया है, बट इन्फ्लेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट इज वेल पॉजिटिव। सो इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज के इन्फ्लेशन रेट में जो चेंजेस आते हैं, बट इन लोअर टाइम साइड। मतलब अगर 10 है, उससे 7 हो गया, तो डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट, रिसेशन। रिसेशन हम बार बार सुन लेते होंगे न्यूज चैनल्स में या पढ़ लेते होंगे न्यूज़पेपर्स में। सो रिसेशन क्या है? जब जीडीपी ड्रॉप हो रहा हो, जब आपकी इकोनॉमी का आउटपुट ड्रॉप हो रहा हो, वो भी 2 या उससे ज्यादा क्वार्टर से। ठीक है, एक क्वार्टर इज रफली 3 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, 1 क्वार्टर इज 3, टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। 2 क्वार्टर्स या उससे ज्यादा से आपका आउटपुट अगर डिक्लाइन हो रहा है, तो इट कैन बी टर्म्ड एज रिसेशन इन इकोनॉमी। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मैं अलग सेशन रख लूंगी, जिसमें आपको प्रॉपर आ जाएगा कि हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स, हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस। सो रिसेशन में जनरली जीडीपी इज फॉलिंग, prices are falling, wages is falling, and unemployment is high. Okay, and generally prolonged period of time. Here I'm talking about 2 quarters or more. And recession can be limited only to one country or one economy. ओके, ये दूसरी को सिक आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि अभी अमेरिका में मार्केट में मंदी चल रहा है, इधर इस कंट्री में मार्केट में मंदी चल रहा है, तो दैट इज रिसेशन एंड इट कैन बी लिमिटेड टू ओनली सिंगल कंट्री। एंड फाइनल टर्म फॉर द डे इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ सीवियर वर्जन ऑफ रिसेशन। रिसेशन में 2 या उससे ज्यादा क्वार्टर से अगर मंदी चल रहा है मार्केट में, तो दैट इज रिसेशन। बट डिप्रेशन में ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम से चल रहा है, जनरली 1 साल या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब आप 1 साल से आपका इकोनॉमी में कोई प्रोग्रेस आ ही नहीं रहा है। द ग्राफ इज गोइंग डाउन एंड इट्स स्टिल डिक्लाइनिंग। प्राइसेस भी नीचे ही जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये हम इस कंडीशन में कहेंगे कि इकोनॉमी डिप्रेशन में आ चुका है। और ये सिर्फ आपकी कंट्री में फिर लिमिटेड नहीं रहेगा, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं उसके थ्रू रिसेशन डिप्रेशन का इफेक्ट इट कैन रीच अनदर कंट्रीज, अनदर नेशंस एज वेल। ओके, सो डिप्रेशन इज अ सीवियर वर्जन ऑफ रिसेशन।
तो आज के सेशन में हमने हैशटैग सिमिलर बट नॉट सेम में 4 टर्म्स देखे। आई होप आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम कोई नया सेशन आएगा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज की दूसरी टर्म्स में लेके आऊंगी। मीनवाइल अगर आपको कोई और सेशन देखना है, कोई और टॉपिक है जो आप देखना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मैं ट्राई करूंगी आपके लिए उसके भी सेशन एक जरूर लेके आऊँ। मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।